जय हिंद साथियों, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल वीसीसी ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करना चाह रहे हैं कक्षा 10 गणित, चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, जिसमें अपन ने 4.1 पढ़ा। आज पढ़ेंगे 4.2। 4.2 क्या है? यानी प्रश्नावली रहेगी। प्रश्नावली 4.2। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? जिसके अधिकतम घात 2 हो। जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 2। इसका प्रश्न नंबर 1 पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1 क्या है? द्विघात समीकरण को, द्विघात समीकरण के मूल गुणनखंड विधि से हल करना है। गुणनखंड विधि से ज्ञात करो। प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, इसमें द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से ज्ञात करना है? गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो इसका प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0। माइनस के 10 बराबर 0। इसका समीकरण नंबर 1 है। तो हल कैसे करें? गुणनखंड विधि क्या होता है? गुणा के रूप में तोड़ना। गुणनखंड यानी गुणा के रूप में तोड़ना। कैसे तोड़ेंगे? आगे कोई संख्या नहीं तो संख्या कितने रखते हैं? 1। तो पहली संख्या को तीसरी संख्या गुणा करते हैं, 10 से ही कम 10, 10 से ही कम 10। अब 10 के कितने टुकड़े करने हैं? 2। 10 के कितने टुकड़े करने हैं? 2। घटाने पर, यह चिन्ह माइनस का है तो घटाने पर, प्लस का है तो जोड़ने पर। माइनस का है तो घटाने पर और प्लस का हो तो जोड़ने पर। यानी घटाने पर क्या आना चाहिए? 3। 3 किसका आना चाहिए? माइनस का। बताओ, इसके दो टुकड़े करो। 5 गुणा 2 5 दूनी 10। 5 गुणा 2 5 दूनी 10। इनको घटाएंगे तो बताओ 3 आ रहा है क्या? आ रहा है। जब भी घटाने की बात आती है तो यहाँ पर चिन्ह देखा करो। यदि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या माइनस की, छोटी प्लस की। यदि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या प्लस की, छोटी संख्या माइनस की। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये दो टुकड़े हमारे पास आ चुके हैं ना। दोनों टुकड़े में से कोई सा टुकड़ा अपन पहले लिख सकते हैं। बताओ, आप कहेंगे तो पहले 2 लिख सकते हो, आप चाहे तो पहले माइनस के 5 लिख सकते हो। तो माइनस के 5 लिख देते हैं। माइनस के 5 एक्स लगाना है, प्लस के 2 एक्स। दोनों टुकड़े एक साथ लिख दिए। माइनस के 5 प्लस के 2। अब देखो, माइनस के 5 एक्स में से प्लस के 2 एक्स जाएगा तो वही 3 एक्स बचेगा। सही है। माइनस के 10 ऐसे कैसे बराबर 0। आगे कितना है? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर ऐसे की ऐसे। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से एक्स कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? एक्स। तो दोनों में से कॉमन लेंगे एक्स। तो एक्स कितनी बार है यहाँ? 2 बार। एक तो कॉमन ले लिया ना, हाँ। तो एक बचेगा। कितनी बार बचेगा? एक बार, क्योंकि एक्स 2 बार था। एक तो ले लिया कॉमन, एक यहाँ पर बचेगा। एक्स से एक्स कट गया तो क्या बचेगा? 5। क्या बचेगा? 5। इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है। किसका भाग जा रहा है? दोनों में 2 का। तो दोनों में से कॉमन क्या लेंगे? 2। दोनों में से कॉमन लेंगे 2। 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा? एक्स। 2 का भाग दो, 2 पंग्यो 10, चिन्ह माइनस का ऐसे कैसे। 2 से 2 काटा तो क्या बचा? एक्स। 2 से काटा 2 पंग्यो 10, बराबर क्या रहेगा? 0। ब्रैकेट संख्या सेम है क्या? हाँ। यदि ब्रैकेट संख्या सेम हो तो सवाल अपना सही है। यदि ब्रैकेट संख्या सेम नहीं है तो सवाल क्या हो गया? गलत। ध्यान रखना, ठीक है। तो ब्रैकेट संख्या सेम है तो क्या करेंगे? तो ब्रैकेट संख्या उतारो। ब्रैकेट संख्या x माइनस 5। ब्रैकेट संख्या x माइनस 5। बाहर की संख्या बोलो। बाहर संख्या है x प्लस 2। x प्लस 2 बराबर क्या रहेगा? 0। यानी इसको भी 0 के बराबर रखेंगे और इसको भी क्या करेंगे? 0 के बराबर रखेंगे। तो x माइनस 5 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। यानी दोनों को 0 के बराबर रख दिया। अब 0 के बराबर रख दिया तो बताओ, ये माइनस का इधर आएगा तो किसको जाएगा? प्लस का। यानी माइनस के 5 है ना, इधर आते किसको जाएगा? प्लस के 5 हो जाएगा। ठीक है। ये प्लस का 2 है, इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। इधर प्लस का 2, इधर आते ही माइनस का 2। यानी कि इस पे सबसे बड़ी घात 2 है तो इसके मूल भी कितने आएंगे? 2। मूल का मतलब होता है उत्तर। इसके उत्तर भी 2 आएंगे। तो ये दोनों आंसर इसके, ठीक है। सवाल है पहले का दूसरा।
पहले का दूसरा सवाल दे रखा है 2x² प्लस x माइनस का 6 बराबर 0। ये अपन को समीकरण नंबर दूसरा दे रखा है इसका। ठीक है, तो क्या बताया था गुणनखंड विधि में, पहली संख्या को तीसरी संख्या को गुणा करो। इनको कितना हो गया, 6 दूनी 12। कितने हो चुके हैं, 12 हो चुके हैं। 12 के कितने टुकड़े करेंगे, 2। 12 कितने टुकड़े करेंगे, 2। ये चिन्ह माइनस का है तो घटाने पर, प्लस का है तो जोड़ने पर। यानी घटाने पर कितना आना चाहिए, यहाँ पर कोई संख्या संख्या एक होती है, घटाने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, तो ऐसे 2 टुकड़े हो जाएंगे 4 गुणा 3। बताओ 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12। इनको घटाओ, दोनों घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। 1 किसका बचेगा, प्लस का। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या प्लस की, छोटी माइनस की। ठीक है, तो इन दोनों टुकड़ों को वहां पर लिखना है ऐसे कैसे, तो लिखते हैं प्लस के 4x, प्लस के तो कितने हैं 4x, और माइनस के कितने हैं 3x। इन दोनों के x लगा करके इन दोनों को यहाँ पर लिखना है। देखो 4x में से 3x गया तो वही 1x बचेगा, नहीं बचेगा, बचेगा। बताओ माइनस का 6 से कैसे बराबर 0, ऐसे की ऐसे। आगे कितना है, आगे हैं 2x²। क्या है आगे, 2x²। अब इन दोनों में ध्यान दो, इन दोनों में है ना, एक तो 2 का भाग जा रहा है, दोनों में किसका भाग जा रहा है, 2 का, और दोनों के अंदर x मिल रहा है। क्या मिल रहा है, दोनों में x मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों में क्या मिल रहा है, एक तो 2 का भाग जा रहा है, और दोनों में क्या मिल रहा है कि x। ठीक है, 2 से तो 2 कट गया, 2 से तो 2 कट गया। x कितनी बार है, 2 बार। 1 कटेगा तो कितनी बार बचेगा, 1 बार बचेगा। फिर ध्यान दो, देखो 2 से तो 2 कट गया, x 2 बार था, 1 कटा तो कितनी बार बचा, 1 बार। देखो x से तो x कट गया, 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 दूनी 4। सेम इसी प्रकार इन दोनों में 3 का भाग जा रहा है, किसका भाग जा रहा है, 3 का। तो कॉमन कितना आएगा दोनों में से, माइनस का 3। भैया माइनस का 3 से माइनस का 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, x। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6 बराबर है 0। बताओ ब्रैकेट संख्या सेम है क्या, हाँ ब्रैकेट संख्या देखो सेम है ना। यदि ब्रैकेट संख्या सेम है तो सवाल सही है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट संख्या तो उतारेंगे, एक दोनों में से कोई सी भी एक तो ब्रैकेट संख्या उतार दो। तो ब्रैकेट संख्या है x + 2, भार बार की संख्या बोलो, भार बार की संख्या है 2x - 3, 2x - 3 बराबर क्या है, 0। अब क्या करेंगे, इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, इसको भी क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। तो x + 2 बराबर 0, 2x - 3 बराबर 0। इस संख्या को भी 0 के बराबर, इस संख्या को भी 0 के बराबर रख दिया। अब क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। बताइए प्लस का 2 है ना, इधर आएगा तो माइनस का 2 बराबर क्या बचा, x। इधर देखो माइनस का 3 है ना, बताओ इधर आते प्लस का 3, 2 कहाँ जाएंगे इसके बटे में, बराबर अब क्या बचेगा, x। क्योंकि माइनस का 3 इधर आया तो प्लस का 3, 2 कहाँ गए इसके बटे में, बराबर क्या बचा, x। भाई इसके सबसे बड़ी घात 2 है ना, तो इसके उत्तर भी कितने आएंगे, 2। ये दोनों इसके उत्तर है। तो नेक्स्ट सवाल करते हैं कि पहले का तीसरा सवाल। पहले का तीसरा सवाल क्या है, ध्यान दो। √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0। ये दूसरे का तीसरा सवाल है। अच्छी तरह ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। √2 को √2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2। जैसे √3 से √3 को गुणा करेंगे तो 3, √5 को √5 से गुणा करेंगे तो 5। वैसे ही √2 को √2 से गुणा किया तो 2 आ गया, 2 का भाड़ा 5 पर, 2 पंग्यो 10। अब इस 10 के कितने टुकड़े करने हैं, 2। इस 10 के कितने टुकड़े करने हैं, 2। ये चिन्ह देखो प्लस, जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 7। इसके टुकड़े हो जाएंगे 5 × 2, 5 दूनी 10। बताओ इन दोनों को जोड़ो, बताओ जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 7। और 7 किसका, प्लस का, तो दोनों का ही प्लस कर दे क्योंकि प्लस का 7 हो जाएगा। तो इन दोनों का ऐसे कैसे वहां लिखना है, दोनों के x लगा करके, ठीक है।
अब बताओ इसके अंदर यहाँ पर लिखेंगे पहला 5x, फिर लिखेंगे प्लस का 2x। 5x और 2x कितना x हो गया? वही 7x हो गया। आप चाहे तो पहले 2 लिख सकते हो, फिर 5 बाद में लिख सकते हो, चाहे तो ये जब भी आंसर आएगा। ठीक है, आगे कितना है? आगे है √2x², फिर प्लस, फिर कितना है? प्लस 5√2, फिर बराबर क्या है? 0। अब इसके बाद में एक लाइन और बढ़ाएंगे, फिर कॉमन लेंगे। देखो √2 ऐसे की ऐसे, x² ऐसे के ऐसे, प्लस का 5x ऐसे के ऐसे, प्लस ऐसे के ऐसे, ये कितना है? 2। अब मुझे बताओ √2 और √2 कितना होता है? 2। √5 कितना होता है? 5। √3 और √3 कितना होता है? 3। ये 2 है ना, तो मैं इसको लिख रहा हूं √2 और √2। √2 गुणा √2 करेंगे तो कितना आएगा? 2 ही आएगा। ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है। आगे देखो x ऐसे कैसे, प्लस ऐसे कैसे, 5 ऐसे कैसे, √2 ऐसे कैसे, बराबर 0 ऐसे की ऐसे। अब ध्यान दो, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है केवल x, क्योंकि दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? केवल x, तो कॉमन लेंगे x। देखो √2 ऐसे की ऐसे, x 2 बार है ना, एक तो ले लिया, तो कितने बार बचेगा? एक बार। x से x काटेगा तो क्या बचेगा? 5। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है, तो कॉमन क्या आ रहा है? √2। क्या कॉमन आ रहा है? √2। इसी को इसीलिए लिखा था कि 2 को √2 क्योंकि दोनों में से √2 कॉमन आ जाए। मैं यहाँ पर डायरेक्ट √2 कॉमन लेता तो आप समझते कि यहाँ तो √2 है, पर यहाँ पर √2 नहीं है। तो इसको समझने के लिए आपके लिए बताया कि इसको क्या लिख दिया मैंने? √2 तो √2 ही होता है, तो वहां पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? √2 कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा? √2। देखो √2 से तो √2 कट गया, अब क्या बचेगा? √2x बचेगा। √2x बच गया, प्लस √2 से तो √2 कट गया, बताओ क्या बचेगा? +5, ब्रैकेट बराबर 0। बताओ ब्रैकेट संख्या सेम है क्या? हाँ ब्रैकेट संख्या सेम है, तो सेम है तो सही है। सही है तो क्या करेंगे? एक तो ब्रैकेट की उतारेंगे। बताओ ब्रैकेट संख्या उतारो कितनी है? √2x + 5। ये ब्रैकेट उतार दी। बार बार की संख्या बोलो, बार बार की संख्या है x + √2। ये बाहर की संख्या है x + √2, बराबर क्या है? 0। बराबर क्या है? 0। इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, इसको भी 0 के बराबर रखेंगे। चलो रखते हैं। √2x + 5 बराबर 0। इसको भी 0 के बराबर रखते हैं। x + √2 बराबर 0। ये प्लस के 5 है, इधर आएगा तो माइनस के 5। √2 कहाँ जाएंगे? इसके बटे में आ जाएगा, बराबर क्या बचेगा? x। प्लस के 5 इधर आते माइनस के 5, √2 कहाँ गए? इसके बटे में, बराबर क्या बचा? x। प्लस के √2 है ना, इधर आएंगे तो माइनस के √2 किसके हो जाएंगे? माइनस के, बराबर क्या बचा? बराबर x बचेगा। प्लस का √2 था, इधर आते माइनस हो गया, बराबर क्या बचा? x। सबसे बड़ी घात 2, तो इसके उत्तर भी कितने आएंगे? 2, जिसको क्या बोलते हैं? मूल। चौथा पर्सन, बताओ पहले का चौथा पर्सन क्या है? 2x² -x +1/8 बराबर 0। यदि बटे में 8 आ रहा है ना, तो 8 से गुणा करेंगे। बटे में 2 आ रहा है तो 2 से गुणा करेंगे। आप बोलेंगे सर बटे में 2 संख्या आ गई, तो यदि दोनों संख्या सेम है तो उसी संख्या से गुणा करेंगे। यदि दोनों संख्या अलग अलग है तो उन दोनों का लस लेंगे, जो लस आएगा उससे गुणा करेंगे। ठीक है ना? तो इसके बटे में क्या आ रहा है बताओ? तो 8 से क्या करेंगे? सभी को 8 से गुणा करने पर, इसको 8 से गुणा करो, 8 दूनी 16 x² हो गया। इसको 8 से गुणा करो, 8x हो जाएगा, प्लस इसको 8 से गुणा करेंगे तो 8 ही कम, तो 8/8 यानी कि 8 का भाग 8 में देंगे तो, और इसको 8 से गुणा करें तो क्या आएगा? 0। समझ आ गए सभी के? सभी को गुणा किससे किया है? 8 दूनी 16x², 8 के तो 8 ही x हो गया, इसको 8 से गुणा तो 8 ही कम, तो 8/8 हो गया ना। बताओ 8 का भाग 8 में तो कितने में जाएगा? एक बार। इसको 8 से गुणा करेंगे तो 0। किस संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 आती है।
अब मैंने बताया था पहली संख्या को तीसरी संख्या को गुणा करो, इन दोनों को गुणा करें कितना आएगा 16। बताओ 16 के कितने टुकड़े करेंगे, इसके 2 टुकड़े करने। बताओ 4 गुणा 4 करो, 16 हो गए ना भाई। जोड़ने पर क्या आना चाहिए, जोड़ने पर क्या आना चाहिए, यदि प्लस का चिन्ह तो जोड़ने पर, माइनस का हो तो घटाने पर। तो प्लस का चिन्ह ना, तो जोड़ने पर क्या आएगा 8। बताओ इन दोनों को जोड़, देखा 8 आ रहा है क्या, आ रहा है। पर 8 किसका आना चाहिए, तो माइनस का 4 में माइनस का 4 जोड़ो तो हो गया माइनस का 8। तो ये दोनों टुकड़े यहां पर ऐसे कैसे लिखेंगे, बताओ क्या क्या है, माइनस का 4x माइनस का 4x। बताओ 4 और 4 कितना x हो गया, ऊपर 8x है नीचे भी 8x है। प्लस का एक ऐसे कैसे बराबर है 0, आगे कितना है 16x²। भैया इन दोनों के अंदर है ना, इन दोनों के अंदर 4 का भाग जा रहा है, दोनों में x मिल रहा है। दोनों के अंदर 4 का भाग जा रहा है और क्या मिल रहा है, और इन दोनों में कुछ भी नहीं मिल रहा। जिस संख्या के अंदर किसी का भाग नहीं जाता उसमें भाग किसका जाता है, 1 का। जिसमें भाग किसका जाता है, बताओ इन दोनों में किसी संख्या कॉमन आ रही क्या, नहीं। तो इसमें से कॉमन कितना लेंगे 1। भैया इन दोनों के अंदर तो 4 का भाग जा रहा है, तो 4 कॉमन लिया, और दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, और x, इसमें x भी मिल रहा है इसमें मिल रहा है, तो दोनों में से क्या आएगा 4x कॉमन आ जाएगा। क्या बोलेंगे सर 2 का भी तो जा रहा है भाग, किसका जा रहा है दोनों में, तो बड़ी से बड़ी संख्या लेना है कॉमन। कितनी लेनी है, बड़ी से बड़ी। बताओ बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, दोनों में 4 का भाग जा रहा है। 4 से बड़ी कोई संख्या जिसका भाग जा रहा है, नहीं। तो देखो 4 का भाग देंगे, इसमें 4 चौक 16 कितनी बार गया, और x कितनी बार, 2 बार, 1 कटेगा तो भैया x से तो x कट गया ना, 4 का भाग 4 में तो कितने में जाएगा 1, ठीक है। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन है तो कॉमन कितना लेंगे 1। बताओ माइनस माइनस क्या हो गया, और 1 का भाग किसी में भी दे लेना तो वही संख्या आएगी। 1 का भाग 5 में देंगे तो 5 आएगा, 1 का भाग 6 में देंगे तो 6 आएगा, 1 का भाग 7 में देंगे तो 7 आएगा। माइनस माइनस क्या हो गया, 1 का भाग 4x में दो, 4x ही आएगा। प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 1 का भाग 1 में दो, 1 बराबर है 0। बताओ ब्रैकेट संख्या सेम है क्या, तो ब्रैकेट उतारो कितनी है 4x माइनस 1। बताओ बाहर की संख्या बोलो, बाहर की संख्या है 4x माइनस 1। एक तो ब्रैकेट की कोई सी भी उतार लो, और बाहर की संख्या 4x माइनस 1। बताओ दोनों किसके बराबर रखोगे, इसके बराबर 0, इसके बराबर है, तो लिखो 4x माइनस 1 बराबर है 0। 4x माइनस 1 बराबर है 0। बताओ माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, ये 4 कहां जाएंगे इसके बराबर, क्या बचेगा x। देखो ये माइनस की संख्या है ना, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये 4 कहा जाएगा इसके बटे में आ जाएगा, बराबर क्या बचेगा x। बताओ इसके सबसे बड़ी घात कितनी है, तो आंसर भी कितने आएंगे 2। आंसर को बोलते हैं मूल। पांचवा 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर 0। ये सवाल आपका भाई पहले का 5वां है ना। भाई मैंने बताया पहली संख्या को उसी संख्या क्या करेंगे गुणा। बताओ पहली संख्या उसी संख्या गुणा करो कितना आएगा 100 ही कम, और 100 के कितने टुकड़े, इसके 2 टुकड़े आ जाएंगे 10 गुणा 10 करो कितना आता है 100, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए। बताओ 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20 आगे क्या, सही है ना। बताओ 20 किसका आना चाहिए, तो माइनस का 10 में माइनस का 10 जोड़ो तो माइनस का कितना हो जाएगा, सही है। तो इन दोनों को यहां पर लिखना है। बताओ माइनस का 10x और माइनस का 10x और माइनस का 10x। बताओ माइनस का 10 और माइनस 10 कितना हो गया 20x हो गया ना। प्लस का एक ऐसे कैसे बराबर 0 ऐसे की, आगे कितना है 100x²। भैया इन दोनों के अंदर ना 10 का भाग जा रहा है, दोनों में x कॉमन आ रहा है। दोनों में किसका भाग जा रहा है, और दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, और जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं वो कॉमन कितना लेंगे 1 लेंगे। कितना लेंगे बताओ, इन दोनों में एक तो 10 का भाग जा रहा है, किसका जा रहा है,
और दोनों में क्या मिल रहा है x। भाई 10 को भाग दे में एक बार जाओ, 10 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 10 बार। यहां पर x कितनी बार है, एक तो ले लिया ना, कितने बार बचेगा एक बार। बताओ x से तो x कट गया, 10 का भाग 10 में 2 कितने में जाएगा, इन दोनों में से कॉमन कितना आएगा, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो कॉमन कितना लेना है। जब किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता किस संख्या में, तो वहां पर भाग किसका देना है, क्योंकि एक का भाग सभी में जाता है। बताओ माइनस माइनस क्या हो गया, एक का भाग 10x में देंगे तो 10x आएगा, एक का भाग किसी भी संख्या में दे लो वो की वो संख्या आती है, एक का भाग 10x में देंगे तो 10x प्लस माइनस एक को भाग एक में देंगे तो एक बराबर है। बताओ ब्रेकर संख्या सेम है क्या, ब्रेकर तारो कितनी है 10 से x माइनस एक। बताओ बाहर की संख्या बोलो, 10 से x माइनस एक बराबर क्या रखेंगे, इसको भी जीरो के बराबर, इसको भी जीरो की। बताओ 10 से x माइनस एक बराबर है, 10 से x माइनस एक बराबर है। भैया ये माइनस का है ना, इधर आएगा तो प्लस का एक, ये 10 खा जाएंगे इसके, ये 10 इसके बट्टे में आ जाएगा, बराबर क्या बचेगा, आगे ध्यान दो, ये माइनस का एक का इधर आएगा तो प्लस का एक हो जाएगा, 10 कहाँ जाएंगे इसके, 10 बट्टे में आ जाए तो बराबर क्या बचा। बताओ सबसे बड़ी घात दो तो आंसर भी दो, जिसके जितनी घात होती है उसके उतने ही मूल होते हैं। सवाल नंबर 2 देखो, सवाल नंबर, बताओ सवाल नंबर 2 क्या है। उदाहरण नंबर 1 में जो समस्या दे रखी है ना, उदाहरण नंबर 1 में उसको हल करना है। एग्जाम्पल नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 में जो समस्या दे रखी है ना, उदाहरण नंबर 1 में समस्या ये दे रखी है कि समीकरण बना के छोड़ रखा है, समीकरण बना करके। बताओ इसका उदाहरण नंबर 1 में 2 समीकरण, तो पहला समीकरण बोलो, पेज बदल के देखो समीकरण कहां बना हुआ छोड़ रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस 324 बराबर 0। सभी ध्यान दो बोर्ड पे, इसको हल करना था, यह समस्या है, इसको समीकरण बना के छोड़ दिया, अब इस समस्या को आगे हल करना अपन को। बताओ क्या समस्या, ध्यान दो, पहली संख्या को तीसरी संख्या को गुणा करेंगे ना, यहां पर संख्या संख्या कितनी होती है, तो इसको गुणा करेंगे कितना आएगा 300। अब 324 के कितने टुकड़े करेंगे, 2 टुकड़े करेंगे, कितने टुकड़े करेंगे। अब छोटी संख्या होती तो अपन करके बता देते हैं, संख्या क्या थोड़ी। अब 324 के टुकड़े इस प्रकार करेंगे, 324 के 2 टुकड़े करो कि जोड़ने पर क्या आ जाए, 2 का भाग देंगे, 2 ही कम 2, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 का देंगे 2 8 16, 2 ही कम 2, फिर 2 का नहीं जा रहा, 3 का देंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 का देंगे, 3 नाम 27, 3 का देंगे, 3 3 9, 3 3 एकम 3, ये टुकड़े कर लोगे। अब इनको इस प्रकार जमाने कि जोड़ने पर क्या आ जाए, भैया 3 तिया 9, 3 तिया 2 दूनी 4 ती 12 तिया 36 में 9 जोड़ो, आ गया 45, यानी कि इसके 2 टुकड़े करने की जोड़ने पर 45 आए, जोड़ने पर क्या है, जैसे मैंने टुकड़े करके बताया अभी। बताओ 45 किसका आना चाहिए, बताओ माइनस का 36 में माइनस का 9 जोड़ूंगा तो माइनस का 45 आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो इन दोनों में से कोई सा भी पहले लिख लो, बताओ कौन सा लिखूं, माइनस के 36x माइनस के 9x, 9x और 36x कितना x हो गया 45 है। भाई प्लस के 324 तो ऐसे की बराबर है, आगे कितना है एक्स स्क्वायर। बताओ इन दोनों में x मिल रहा है ना, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, और इन दोनों में 9 का भाग जाएगा, किसका जाएगा, भाई इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, बताओ x कितनी बार है, एक x तो ले लिया ना, तो एक x बचेगा नहीं बचेगा। बताओ माइनस का चिन्ह आ गया, x से x कटेगा तो क्या बचा 36। बताओ इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा 9, तो दोनों में से कॉमन कितना लेते हैं, क्योंकि दोनों में 9 का भाग जाएगा।
ध्यान देना, 9 से तो 9 कट गया, बताओ क्या बचा, x प्लस माइनस माइनस, और 9 को भाग देके देखना कितने हो जाएगा, 36 बार। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट संख्या क्या होती है, ब्रैकेट संख्या सेम ही लिख दिया करो सही से। यदि ब्रैकेट संख्या अलग लिख दी तो मान लेना सवाल गलत है। ब्रैकेट संख्या अलग आ गई ना तो सवाल क्या माना जाता है। तो ब्रैकेट संख्या उतारो कितनी है, एक दोनों में से कोई सी बता लो, एक x माइनस, बताओ बार बार की संख्या बोलो, x माइनस बराबर है, इसको भी बराबर 0 रखेंगे, इसको बराबर क्या रखेंगे, तो x माइनस 36 बराबर 0, x माइनस 9 बराबर 0। बताइए माइनस का है ना, इधर आएगा तो x बराबर हो जाएगा 36, ये माइनस के इधर आएगा तो x बराबर हो जाएगा कितना, 9। इसके सबसे बड़ी घात 2, तो आंसर भी 2 ही आएंगे। ठीक है, उदाहरण नंबर 1 का दूसरा सवाल बोलो क्या है, एक्स स्क्वायर है माइनस के 55x प्लस 750 बराबर 0। इसमें पहली संख्या को तीसरी संख्या को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 700, और 750 के कितने टुकड़े करेंगे, 2। 750 कितने टुकड़े करेंगे, 2। जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 55। जोड़ने पर क्या आना चाहिए, टुकड़े बताओ क्या क्या आएगा, 30 और 25 कर लोगे टुकड़े, सभी कर लेना, ठीक है ना, हो जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं है। बताओ जोड़ने पर 55 आना चाहिए, 55 किसका आना चाहिए, माइनस का, तो माइनस का 30 में माइनस का 25 जोड़ने तो माइनस का 55 हो जाएगा। तो इन दोनों में से कोई सी संख्या आप पहले लिख सकते हो, बताओ कौन से लिखे, माइनस का 30x माइनस का 25x, बताओ 30x और 25x वही 55x हुआ ना, प्लस के 750 ऐसे की बराबर है, आगे कितना है बताओ, एक्स स्क्वायर। बताओ दोनों में से कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है एक्स, क्या कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से कॉमन लेंगे एक्स। बताओ यहाँ पर एक्स कितनी बार है, एक कटेगा तो एक बार बचेगा, नहीं बचेगा, यहाँ पर एक्स से एक्स कट गया तो क्या बचेगा, माइनस का 30। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है कितना, 25, क्योंकि दोनों 25 का भाग जाएगा, तो कॉमन कितना लेंगे दोनों में से, माइनस के 25। तो माइनस के 25 से तो माइनस का 25 कटेगा तो क्या बचेगा, प्लस माइनस 25 75, 25 0 ऐसे कैसे कितने बार कटा, 30 बार, बराबर क्या रहेगा, ब्रैकेट संख्या सेम है क्या, ब्रैकेट संख्या सेम है ना। यदि ब्रैकेट संख्या सेम है तो एक तो ब्रैकेट उतारो, बताओ कितना है, x माइनस 30, बाहर की संख्या बोलो, x माइनस 25 बराबर क्या रखेंगे, इसको भी 0 के बराबर, इसको भी 0 की, तो x माइनस 30 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x माइनस 25 बराबर क्या हो जाएगा, भैया ये माइनस का इधर आएगा तो x का माना जाएगा प्लस का 30, ये माइनस का इधर आएगा तो x का मान क्या हो जाएगा, प्लस का 25। सबसे बड़ी घात 2, तो आंसर भी 2 रहेंगे।